सुबह सुबह मात्र 1 चम्मच खा लीजिए। इतना करने से पेट में जमा जितनी भी गंदगी है, आंतों में हो, ब्लड में हो, शरीर में कहीं पर भी आपके टॉक्सिन्स जमा हो, वो शरीर से बाहर निकलने लगते हैं और आपके शरीर को इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या है और कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं पेट से संबंधित समस्याओं के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत पुरानी कब्ज रहती है, शरीर में अम्ल पित्त के बढ़ जाने की वजह से गैस, एसिडिटी या ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसके बढ़ने की वजह से ही अक्सर आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका खराब होता है, जॉइंट्स में स्टिफनेस और दर्द बढ़ने लगता है। अब आप कहेंगे कि डाइजेशन के खराब होने से जॉइंट्स पर भी फर्क पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। अगर शरीर में अम्ल पित्त की मात्रा बढ़ने लगती है तो आपका डाइजेशन खराब होता है, जिससे कि आपकी आंतों में इन्फ्लेमेशन होता है। आंतों का यही इन्फ्लेमेशन आपके जॉइंट्स में जाकर के इकट्ठा होता है, यानी कि वहां भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन रहने लगता है या फिर वहां पर स्वेलिंग होने लगती है। तो आपका ये कनेक्शन आपके जॉइंट्स के साथ भी है, तो इसलिए डाइजेशन को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपको मुंह में खट्टा पानी आता है, डकारें आती हैं या फिर उल्टी करने का मन करता है, इसका मतलब शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका बेसिकली सबसे ज़्यादा कारण होता है, एक तो बहुत ज़्यादा तला भुना खाना, लेट खाना खाना और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना और फाइबर वाली चीज़ें कम लेना, सलाद का सेवन ना करना, फल ना खाना, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना। तो पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि अपने खाने पर कंट्रोल करना, यानी कि पोर्शंस को अलग अलग डिवाइड करना और उसमें ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का इंटेक करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लेट खाना खाने की आदत आपको छोड़नी होगी अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की जितनी प्रॉब्लम्स आपकी हैं डाइजेशन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड वो कम हो। भी आप खाना खाते हैं, चाहे वो ऑयली फूड है या कैसा भी है, आपको अगर बहुत ज़्यादा मन भी है ऑयली फूड खाने का तो दोपहर के समय में लें और उससे पहले 1 प्लेट भर के सलाद खाने की आदत डालें, ताकि जो फाइबर आप लेते हैं उसकी वजह से वो जो तला भुना आप खा रहे हैं वो आसानी से उसके साथ मिलकर के पेट उसको डाइजेस्ट कर पाए। हालांकि उसको समय लगेगा लेकिन फिर भी डाइजेस्ट कर पाएगा। पर अगर आप उसको रात में ले रहे हैं तले भुने भोजन को या फिर नाश्ते में ले रहे हैं, नाश्ते में लेंगे तो थोड़ी देर में ही आपके शरीर में सुस्ती, थकान और कमजोरी आपको रहने लगेगी। अब आपको बता रही हूँ एक नुस्खा। अगर आपको इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं तो आपको इस नुस्खे का प्रयोग लगातार 21 दिनों तक करना है। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसे बनाने के लिए 100 ग्राम की मात्रा में आपको साबुत धनिया लेना है। धनिया लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज्यादा चमक ना हो या कोई कलर वगैरह ना लगा हो। हाथ पर हल्का सा रगड़ कर देखें, कोई कलर नहीं आ रहा है और अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब वो धनिया अच्छा है। तो साबुत धनिया ले आए, 100 ग्राम की मात्रा में आपको ये लेना है। इसे थोड़ा सा धूप दिखा लें या फिर कढ़ाई में ऐसे ही डाल करके हल्का सा भून लें ताकि इसकी नमी दूर हो जाए। 100 ग्राम ही आपको हल्दी लेनी है। हल्दी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी और धनिया पित्त को कम करने का काम करेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। तो हल्दी आपको गांठ वाली लेनी है, जिस पर कलर लगा हुआ ना हो। आपको अच्छी हल्दी लेनी है, अच्छी क्वालिटी की सूखी हल्दी 100 ग्राम की मात्रा में ये इस्तेमाल करनी है। सौंठ, जिसे सूखा अदरक कहते हैं, ये भी आपको लेकर के आनी है। साबुत मार्केट में आसानी से मिल जाती है। 30 ग्राम की मात्रा में इसको ले आइएगा। काली मिर्च आपको लेनी है। काली मिर्च और ये जो पपीते के बीज होते हैं, इसमें बड़ा चल रहा है आजकल के, ये डुप्लीकेट बहुत आ रही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी काली मिर्च खरीदते हैं उसको हल्का सा चख लें। अगर बहुत तीखापन फील हो रहा है इसका मतलब वो काली मिर्च है, ठीक है। नहीं तो कई बार हम सिर्फ उसको देख करके बाहर से खरीद लेते हैं, बाद में उसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि पपीते के बीज, काली मिर्च सब मिक्स करके बेच रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो काली मिर्च आपको लेनी है 20 ग्राम की मात्रा में। इन सबको ला करके कूट छेद करके एकदम बारीक करके पाउडर बना करके डब्बे में भर के रख लीजिएगा। अगर ये आपका 21 दिनों तक नहीं चलता है, खत्म हो जाता है, तो इसी मात्रा में आप दोबारा बना लीजिएगा। बस करना सिर्फ इतना सा है कि सुबह जब आप उठते हैं उसी समय इसे पानी के साथ 1 चम्मच आपको लेना है। 1 चम्मच से मेरा मतलब है ग्राम में अगर मैं बताऊं तो 3 से 5 ग्राम की मात्रा में। अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में आराम से इसको ले सकते हैं। ज्यादा है तो 5 से 7 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं।
तो इसे आपने कंटिन्यूअसली सुबह सुबह 21 दिनों तक प्रयोग करना है। ये आपके अम्ल पित्त को कम करेगा, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, गट में गुड बैक्टीरियाज को इंप्रूव करेगा जिससे डाइजेशन इजी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, जॉइंट्स के पेन को कम करेगा। इवन अगर आपको बार बार बहुत ज्यादा पसीना आता है, उससे बदबू आती है, हाथ पैरों में जलन होती है, तो इन सब में भी ये आपको रिलीफ देता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।